100 योजन समुद्र को पार कर सेना पहुंची समुद्र के उस तट पर। लंका कांड में प्रवेश हो गया है। लंका कांड युद्ध कांड है और आज के समय में तो युद्ध की बात जितनी कम की जाए उतना ही बेहतर है कि युद्ध पहले ही बहुत हो गए। मन में युद्ध चल रहे हैं, परिवार में युद्ध चल रहे हैं, जातियों में युद्ध चल रहे हैं, राष्ट्रों में युद्ध चल रहे हैं। युद्ध चल रहा है पिछले कितने महीनों से यूक्रेन और रूस का। मानवता लहूलुहान हो रही है। युद्ध कभी भी किसी के लिए लाभदायक नहीं होता। युद्ध मतलब विनाश। प्रभु श्री राम जानते थे कि अगर युद्ध होगा तो विनाश होगा। अंगद को भेजा, जाओ अंगद शांति प्रस्ताव लेकर जाओ रावण की सभा में। नल नील अंगद जामवंत जी ने कहा, प्रभु अब शांति प्रस्ताव की क्या आवश्यकता है? रावण को इतना समझाया, रावण ना समझा, अब तो उसका विनाश ही करना होगा। प्रभु श्री राम ने कहा नहीं, क्योंकि सिर्फ रावण का विनाश नहीं होगा, बहुत लोग मारे जाएंगे इस युद्ध में, इसलिए शांति प्रस्ताव पहले है। अंगद को भेजा गया। ये भी बहुत कथा विस्तार से, समय नहीं है, लेकिन एक कवि हुए हैं केशव दास जी, उन्होंने रामचंद्रिका में 4 ही पंक्तियों में अंगद और रावण के संवाद को कह दिया। जब सभा में अंगद पहुंचे, रावण ने कहा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। आया था पहले भी एक दूत, अंग भंग करके भेज दिया मैंने उसे। अब तुम आए हो शांति प्रस्ताव लेकर, मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं। अंगद कहने लगे, हाँ मैं जानता हूं आप कौन है। सिंधु तरयो उनको बनरो, तुझ पे धनुरेग गई न तरी। बांध्यो बांधक ना बंध्यो, उन बारी ने बांध के बाट करी। अजमू श्री रघुनाथ पति की महिमा, तुम पे 10 कंद न जानी पड़ी। तेलनी तूलनी पूछनी जरी न जरी, गढ़ रंग जराई जरी। केशव दास जी कहते हैं, अंगद जी ने कहा, हाँ रावण मैं जानता हूं तुम कौन हो। सिंधु तरयो उनको बनरो, कहते उनके वानर हनुमान जी ने तो 100 योजन समुद्र पार कर लिया। तुझ पे धनुरेख गई ना तरी, और तुझसे एक लक्ष्मण रेखा नीलांगी गई। तुम छल से सीता जी को चुरा कर ले आए, वही रावण हो ना तुम। बांधक बंधियो ना बंधियो, उन बारिधि बांध के बाट करी। वानर को बांधा भी लेकिन बांध नहीं पाए, वो वापिस आ गया प्रभु श्री राम के पास। और उन्होंने क्या किया, श्री राम प्रभु ने क्या किया, उन वानरों ने क्या किया, उन्होंने समुद्र बांध दिया, पुल बना लिया और लंका तक पहुंच गए। वही रावण हो ना तुम। रघुनाथ पति की महिमा तुझ पे जान ना परी। हे दशानन रावण, तुम प्रभु श्री राम की महिमा को जान नहीं पाए। तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी, गढ़ लंक जराई जरी। उस वानर की पूंछ पर इतनी आग भी लगाई, लंका का पूरा वस्त्र भंडार, तेल भंडार भी खर्च कर दिया, लेकिन वानर की पूंछ को भंग नहीं कर पाए। और उस वानर ने क्या किया, तुम्हारी गढ़ लंका को पल भर में भस्म कर दिया। वही राम है वो, जिनका दूत इतना महान है, और तुम अपनी महिमा कह रहे हो। रावण की उस सभा में अंगद जी ने प्रभु श्री राम का मानो आज ध्वज गाड़ दिया। एक बार पुनः चेताया रावण को, अब भी श्री राम की महिमा को जान लो, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, जो रावण की हो गई। और फिर क्या होता है, फिर विनाश होता है। अब रावण के पाप का घड़ा भर गया, छलकने वाला है, तो अंत निकट है, तो युद्ध प्रारंभ हो गया। अंगद वापस लौटे। युद्ध चला बहुत दिनों तक, और कहा जाता है उस भीषण युद्ध में रावण का जो कुल है उसका विनाश होने लगा। युद्ध भूमि में भीषण युद्ध होता है, रावण के पुत्र मारे गए। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र थे रावण के। उस युद्ध में एक एक कर मारे गए, भाई मारे गए, लेकिन रावण का अभिमान नहीं टूटा। अंततः रावण स्वयं एक भव्य रथ पर सज्ज होकर युद्ध भूमि में प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए आया। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है वह रथ। और जिस समय विभीषण जी ने रावण को युद्ध में आते देखा, विभीषण जी रावण को देखकर व्याकुल हो गए। मन में संदेह आ गया, विभीषण जी कभी प्रभु श्री राम को देखते हैं, कभी रावण को।
रावण को देखा, एक भव्य रथ है उसके पास, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, और प्रभु श्री राम के पास तो कोई रथ ही नहीं है। रावण रथी विरथ रघुवीरा। भीषण जी ने जब ये दृश्य देखा कि रावण के पास इतना भव्य रथ है और मेरे राम के पास तो कोई रथ ही नहीं है। रथ तो बहुत दूर की बात, प्रभु श्री राम के तो चरणों में पादुकाएं भी नहीं है। केही विधि जितब वीर बलवाना। भीषण जी ने प्रभु श्री राम के पास जाकर प्रश्न किया, प्रभु आप कैसे रावण से युद्ध करेंगे? नाथ न तन नहीं तद पत त्राणा, केही विधि जितब वीर बलवाना। प्रभु मुझे बताइए। प्रभु श्री राम हंसकर कहने लगे, चिंता मत करो विभीषण, तुम कहते हो रावण के पास रथ है, हमारे पास भी एक रथ है। सौरज धीरज ते रथ चाखा। हमारे पास जो रथ है उसके जो पहिए हैं वो शौर्य और धैर्य से बने हुए हैं। उस रथ पर जो 4 घोड़े लगे हैं वो क्षमाशील, दम और परोपकार के हैं। उसकी वल्गा प्रेम और भक्ति की है। और जानते हैं उस रथ का सारथी कौन है? ईश भजन सारथी। उस रथ का जो सारथी है वो ईश्वर भक्ति है, ईश्वर भजन है विभीषण। और जानते हो हमारे पास कवच कौन सा है? विप्र अभेद कवच गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय नहीं पूजा। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे विभीषण, जो हमारे पास कवच है वो गुरु पूजन का है, गुरु भक्ति का है। और जिसके पास ऐसा रथ हो, शौर्य धैर्य से परिपूर्ण धर्म रथ हो जिसके पास, और ईश भजन जिस रथ का सारथी हो, तो ध्यान रखना ये युद्ध तो बहुत साधारण है। वो जन्म और मरण के युद्ध को भी पार कर जाता है जिसके जीवन में धर्म रथ होता है, जिसके जीवन में धर्म होता है, जिसके जीवन में भक्ति होती है और गुरु कृपा होती है। विभीषण जी के मन का संताप प्रभु श्री राम ने मिटा दिया और प्रभु श्री राम और रावण में युद्ध प्रारंभ हुआ। और उस भीषण युद्ध में प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर दिया। और जिस समय रावण का अंत हुआ, आकाश मंडल से देवताओं ने शंख ध्वनि की, पुष्प वर्षा हो गई और सभी जय घोष कर उठे, बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। रावण का अंत हुआ, अधर्म का नाश हुआ। आज भी हम दशहरा मनाते हैं ना, और कोशिश करते हैं ऊंचे से ऊंचा रावण बनाने। और महापुरुष कहते हैं कि ये मत सोचो कि रावण कितना ऊंचा बनाना है, कहते ये सोचो अपने जीवन में श्री राम के आदर्शों को कितना ऊंचा उठाना है। कागज का रावण तो हर साल जलता है, लेकिन मन का रावण कब मरेगा? एक कवि ने लिखा, पिछले वर्ष हमारी शहर की रामलीला में रावण अकड़ गया, बोला मैं नहीं जलूंगा। कवि की कल्पना है। कवि ने जाकर रावण से पूछा, भाई क्यों नहीं जलोगे? कहते इधर प्रभु श्री राम बाण पर बाण चलाए जा रहे थे और उधर खड़े श्री रावण जी मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे मैं नहीं जलूंगा। श्री राम और रावण में आज अजीब ठनी थी। इस समस्या की, संकट की घड़ी को देखा तो मैं सीढ़ी लेकर के रावण के पुतले पर चढ़ गया। जाकर रावण के कान में कहा, भैया त्योहार का दिन है, यूं मत इतराओ, जल्दी से जल जाओ। रावण बोला, आज नहीं जलूंगा, क्योंकि आज मेरा दिन है। सब अपना अपना दिन देखकर हड़ताल पर जाते हैं। कैसे? भगवान सूर्य सर्दियों में, बिजली वाले गर्मियों में, और अध्यापक परीक्षाओं में हड़ताल कर लेते हैं। और आज तो मेरा दिन है, आज मैं भी हड़ताल करूंगा, आज मैं नहीं जलूंगा। कवि कह रहा है कि ये देखकर कि हम तो निराश हो गए। फिर गए रावण के पास, अगर तुम्हारा कोई मांग पत्र है तो हमें बतलाओ, हम जाकर श्री राम से तुम्हारा समझौता करवा देते हैं, लेकिन जलना तो पड़ेगा। जानते हैं रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा, मुझे शिकायत श्री राम से नहीं, राम के भक्तों से है। हर साल ये दशहरा मनाते हैं और रावण के नाम पर सिर्फ कागज का पुतला जलाते हैं, और जलकर भी रावण नहीं जलता, इनके और मेरे, हमारे और तुम्हारे दिलों में पलता है। अगर जलाना है मुझे तो पहले उन रावणों को जलाओ जो दहेज की आग में अपनी बहुओं को जला देते हैं। जलाना है तो पहले उन रावणों को जलाओ जो निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा देते हैं।
जलाना है तो समाज में हिंसा अत्याचार फैलाने वाले रावणों को जलाओ। जब तक यह रावण नहीं जलेंगे मैं भी नहीं जलूंगा, मैं जलकर भी नहीं जलूंगा, आज मैं नहीं जलूंगा। और ये सत्य है भक्त प्रेमियों, हमारे मन की बुराइयां ही तो समाज में प्रकट होती हैं। इसलिए मन के रावण को, मन की बुराइयों को मारना पड़ेगा। रामचरितमानस पढ़ते हैं, राम हमें भी बनना होगा, चलेंगे राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी ताड़का अब भी ऋषि मुनियों को सता रही है, जाने कितनी शूभ नखाएं अपना नाटक रचा रही हैं, जाने कितनी सती अब भी छल से सीता बनती हैं, जाने कितनी कैकई अब भी पति के प्राणों को हरती हैं। जो समाज के शोषक हैं प्रथम उन्हें कुचलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बनाना होगा। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है, जाने कितने परहित गिद्धों का यहाँ मरण होता है, जाने कितने काल नेमी अब भी भगवा में छिपे हुए हैं, जाने कितने रावण सीता को हरने के लिए छिपे हुए हैं। पहले हमें इनसे निपटना होगा, चलेंगे राम के पद चिन्हों पर, तब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने बाली अब भी भाइयों का हक छीना करते हैं, जाने कितने रावण अब भी भाइयों को निष्कासित करते हैं। विजय दशहरा भारत में हम नाटक खेला करते हैं, सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण मरते हैं। प्रभु श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामचरितमानस पढ़ते हैं, राम हमें भी बनना होगा, रामचरितमानस पढ़ते हैं, राम हमें भी बनना होगा। और ये कैसे होगा? जब राम हमारे भीतर प्रकट हो जाएंगे। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ब्रह्म ज्ञान माध्यम से यही कार्य कर रहा है। मन का रावण कब मरेगा? जब घट के भीतर प्रभु श्री राम प्रकट हो जाएंगे, और राम प्रकट होंगे ब्रह्म ज्ञान से। इसलिए हर मानव में क्रांति को लाने का समय है, हर हृदय में श्री राम को बिठाने का समय है। अब बातों से नहीं, आचरण में मर्यादा लानी होगी। हनुमान और अंगद जैसी अलग जगानी होगी। राम राज की नींव पहले अंतस में बनानी होगी, फिर राम नाम की ज्योति घट घट में जलानी होगी। राम के आदर्शों को अब जीवन में अपनाने का समय है, हर मानव में क्रांति को लाने का समय है, हर हृदय में राम को बिठाने का समय है। आइए आज कथा के विश्राम के इस पल में हम सभी मिलकर प्रभु के श्री चरणों में ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे भीतर का रावण मरे, वो बुराइयां मिटे, भीतर राम ज्योति प्रकट हो। क्या कहना, हृदय अगर धाम बने, निर्मल हो हृदय तो काम बने। आओ मिलकर ऐसा वातावरण हम बनाए घने कि धरती का मानव मानव राम बने, धरती का मानव मानव राम बने। और राम राज्य की स्थापना फिर दूर नहीं होगी। युद्ध संपन्न हुआ, प्रभु श्री राम की विजय हुई, और प्रभु 14 वर्ष के बाद वापस अयोध्या लौट आए। और अयोध्या आगमन पर प्रभु का स्वागत किया गया, घी के दिए जलाए, दीपावली मनाई गई। बहुत आनंद है, वहां पर उत्सव है, महोत्सव है, सभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो चलिए आज की कथा को विश्राम देने से पहले आपको भी उत्सव में ले चलते हैं। चलना चाहेंगे? चलना समय है आपके पास? तो फिर दोनों हाथ उठा करके कहिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जैसा आनंद अयोध्या नगरी में था, वैसा ही आनंद आज बरस रहा है आपके भी इस कथा स्थल पर, आप सभी भक्तों के साथ। तो चलिए संत समाज से आग्रह करेंगे आपको अयोध्या की उस पावन भूमि का दर्शन करवाएं जहां आनंद है, उत्सव है। तो प्रभु 14 वर्ष के बाद वापिस आए, राज्याभिषेक हुआ, तो आपको बधाई है। तो आइए बधाई देते हैं अपने प्रभु को भी। बोलिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।